हेलो बच्चे, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है K3CrC2O43 में Cr की उप सहसंयोजक संख्या तथा ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A B C D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें दे रखा है, इसका हमें क्या बताना है, उप सहसंयोजक संख्या तथा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। यानी अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, K3CrC2O4 का 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो यहाँ पे दे रखा है Cr, ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु। और यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा C2O4 दे रखा है, ये हमारा क्या है, लिगेंड। यानी कि ये हमारा क्या है, द्विधातु लिगेंड। तो यानी अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, Cr की उप सहसंयोजक संख्या ज्ञात करनी है। उप संयोजक संख्या। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा उप सहसंयोजक संख्या होती है हमारी किस पे डिपेंड करती है, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, द्विधातु लिगेंड है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 दाता परमाणु हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसके हैं, तो ये हमारा क्या है, 3 है। यानी हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमारा जाएगा 3, तो 3 गुणे 2, ये हमारा हो जाएगा 6। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्रोमियम के लिए ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्रोमियम को मान लेते हैं x। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें यौगिक दे रखा है K3CrC2O4 का 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे से हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा K3 दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 गुणे 3 प्लस हमारा क्या आ जाएगा, Cr को हम x मान लेते हैं x, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। ये हमारे कितने मोल है, 3 मोल है। तो गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 3 बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस 3 प्लस x क्या आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर आ जाएगा प्लस का 3। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, उप सहसंयोजक संख्या हमारी आई है 6, और जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या ये हमारे क्या है, प्लस 3। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ए विकल्प दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।